नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोहर। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जो पीजीटी टीचर की जो भी वैकेंसी आ रही है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हमारे स्टडी विद मनोहर टीम के जो सदस्य हैं कवि गोविंद सारण उनके द्वारा बनाया गया है, जो अभी मेघालय, भारत के मेघालय राज्य में जो माउफलांग है वहाँ पे भी पोस्टेड है। उन्होंने ही इस वीडियो को बनाया है और इसके अंतर्गत जो पीजीटी के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत उनका चयन हुआ है और वो हिंदी में अपने समय के टॉपर रहे हैं। पीजीटी जो एग्जाम हुआ था उसमें तो आप अभी जो वैकेंसी आ रखी है एकलव्य संस्थान में जो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक टॉपर से जानें कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे इस एग्ज़ाम को अटेंड किया और कैसे उस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन दिया। और उसके साथ ही इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू के लिए क्या उन्होंने खास तैयारी की, कैसे उन्होंने पढ़ा या कैसे उन्होंने इंटरव्यू को जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो कैसे फेस किया, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए अब सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, तो आप उनका ही वीडियो देख लें। और जाते जाते एक काम जरूर कीजिएगा कि हमारे कंटेंट आपको अगर पसंद आता हो, अगर चैनल आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक की अपेक्षा हम रखते हैं, तो आप एक लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपका स्वागत कर रहा है वो, तो उसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो आपकी समस्या है, जो भी आप पूछना चाहते हो गोविंद सर से या फिर स्टडी विद मनोहर टीम के जो भी बाकी सदस्य हैं उनसे जो पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। और चलिए अभी आप सीधा जाइए। और नमस्कार साथियों, सभी अग्रजवर हैं उनको प्रणाम, जो हम आयु है उनको नमस्कार और जय माता जी की, और जो अनुज है उनको शुभकामनाओं सहित शुभाशीष। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्टडी विथ मनोहर यूट्यूब चैनल जिन बच्चों के पास पर्याप्त गाइडेंस नहीं है उनके लिए एक दिशा सूचक यंत्र की तरह कार्य कर रहा है और उनको सही दिशा में अग्रेसित करने के प्रयास में है। इसी श्रेणी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि भाई मनोहर का आदेशमय प्रेमाग्रह था कि मैं आपके लिए एक पीजीटी जो कि केंद्र सरकार का एक पद है उस पर कुछ विचार अपने रखूं, क्योंकि मैं स्वयं गोविंदान, जो स्वयं को चारण गोविंद लिखता हूं, हिंदी के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में नवोदय विद्यालय समिति में कार्यरत हूं और अभी मेरी जो नियुक्ति है वो मेघालय में है। तो जो पीजीटी का पद है, स्नातकोत्तर शिक्षक का पद है या प्रवक्ता का पद है, इसके बारे में मैं अपने विचार है, जो मेरे एक्सपीरियंसेज है, किस प्रकार से मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की, इस परीक्षा का क्या स्वरूप है, नवोदय विद्यालय समिति की क्या सुविधाएं है, इस परीक्षा की क्या योग्यताएं है, इन सभी के ऊपर अपने विचार आपके सामने रखूंगा। तो हम सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय जो समिति है इसके बारे में थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी है वो पता कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति जो है वो भारत की एक विद्यालय स्तर की बहुत बड़ी संस्था है जो सीबीएसई पैटर्न के थ्रू पूरे पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है और छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा अर्जन करवाने का काम करती है। तो जो नवोदय विद्यालय समिति है इसके अंतर्गत 640 से कुछ ऊपर विद्यालय आते हैं। एक तमिलनाडु राज्य को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में इसके विद्यालय अवस्थित है। तो हम आज नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी पद पर बात कर रहे हैं। पीजीटी पद जो है वो 11वीं और 12वीं कक्षा के स्तर को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। जो नवोदय विद्यालय समिति है इसमें मैंने जैसा आपको बताया 640 से अबव विद्यालय है, तो उन विद्यालय के लिए निश्चित रूप से कुछ शिक्षकों की भी आवश्यकता पड़ती होगी और उन शिक्षकों की भर्ती नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत लगभग प्रत्येक साल या फिर 2-3 साल में आयोजित करवाती रहती है। तो इसमें क्या है कि इसकी जो पोस्ट्स है वो एक बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है नवोदय विद्यालय की। विद्यालय स्तर के बाकी जो भी विद्यालय है, वहाँ केंद्रीय विद्यालय है या फिर कोई सेंट्रल की और भी स्कूल्स है, उसको हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो सैलरी है वो भी ज़्यादा है, इसकी सुविधाएं भी ज़्यादा है। पर हाँ, ये भी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा काम भी ज़्यादा रहता है। पर जो अभी और इसकी योग्यताएं क्या है, इसकी योग्यताओं के ऊपर हम बात करते हैं तो इसकी योग्यताओं में बीएड और एमए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसकी योग्यताओं में अगर उम्र संबंधी योग्यताएं देखें तो उम्र संबंधी इसकी योग्यताएं मात्र ये है कि आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और इसके बाद भी जो आरक्षित श्रेणियां हैं उसमें कुछ छूट दी गई है, वो आप साइट पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम उपलब्ध रहते हैं। आपके पेपर देने के लिए भी दोनों माध्यम उपलब्ध रहते हैं और ये नवोदय विद्यालय जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अपना अध्ययन भी करवाता है। तो इसका मतलब है कि आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ाने का थोड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा एक होती है और उसके बाद एक इंटरव्यू या जिसको साक्षात्कार कहते हैं उसका आयोजन भी किया जाता है। तो उस साक्षात्कार में हिंदी इंग्लिश माध्यम में आपको पढ़ाना आता है वो चेक करने के लिए डेमो क्लासेस ली जाती है।
तो इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आते हैं कि जो पीजीटी पद है उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं नवोदय विद्यालय में। तो पीजीटी पद जो है, नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, जैसा कि आप सभी को विदित होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी अपनी हॉस्टल्स में रहते हैं, और जो शिक्षक गण हैं उनके लिए वहाँ पे आवास की व्यवस्था मुफ्त होती है। जैसे कि यहाँ की सैलरी की हम बात करें नवोदय विद्यालय में पीजीटी पद पर, तो इसका जो बेसिक पे है, ग्रेड पे जो है, वो 4800 रुपये है। और इसकी जो जिसको बोलते हैं कि आय जो है, इसकी बेसिक आय क्या है, वो है 47,600 से लेकर 1,51,000 रुपये तक। तो अब हम बात करते हैं कि 47,600 का मतलब क्या हुआ। कि जैसे कि हम राजस्थान में देखते हैं तो वहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन कार्ड होता है। 2 साल का प्रोबेशन का साल यहीं पे भी होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड। बट यहाँ पे 2 साल का वो प्रोबेशन काल है, वहाँ पर आपको आपकी जो सैलरी है वो पूर्ण रूप से आपको दी जाती है। और यहाँ जो सैलरी स्टार्टिंग में क्या बनती है इस पर बात करते हैं। तो इसकी सैलरी शुरुआत में 65,000 से 70,000 रुपये तक बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये 5,000 रुपये का अंतर क्यों है। तो नवोदय विद्यालय में जो पीजीटी पद है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हार्ड जोन, वेरी हार्ड जोन और सिंपल जोन। तो हार्ड जोन है वहाँ पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, वेरी हार्ड जोन में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, और जो साधारण जोन है, जो सिंपल जोन है, वहाँ पे जो बेसिक पे होता है उसके अंदर अलाउंसेज जो सेंटर के हैं वो जुड़ करके सैलरी लगभग 60,000 या 65,000 रुपये तक बनती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि पीजीटी पद के लिए जो परीक्षा पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो पीजीटी पद के लिए पेपर होता है वो 180 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें 150 नंबर है उसके ऊपर मेरिट बनती है, और जो 30 नंबर होते हैं वो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं। अब आपका एक प्रश्न उठना यहाँ पे वाजिब है कि क्वालिफाइंग का मतलब क्या है। तो क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि जब आप प्रश्न पत्र सोल्व करते हैं तो उसके साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी, वो अनिवार्य रूप से 2 विषय है जो 15-15 नंबर के परीक्षा में शामिल किए जाते हैं, उनको उत्तीर्ण करना जरूरी है। अगर आपका वो उत्तीर्ण नहीं होता है तो आपकी जो सारी मेहनत है वो बेकार चली जाती है। जैसे कि हिंदी के 15 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको 15 में से 5 या 6 नंबर हासिल करने जरूरी है, जो भी पासिंग मार्क्स हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश कार से अंग्रेजी के जो 15 नंबर है उसमें भी आपको 5 या 6 नंबर जो पासिंग मार्क्स है वो लाने अनिवार्य है। अगर आपका पेपर ये वाला क्वालिफाई नहीं होता है तो आपने चाहे जो 150 है, आगे वाला जो पेपर है 150 नंबर का, उसमें चाहे आपने 150 में से 150 ही क्यों ना अचीव कर लिया हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि क्वालिफाइंग का मतलब यही है कि जब तक वो पास नहीं होगा तो आगे वाला जो आपका पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं कि जो पेपर का स्वरूप क्या होता है, किस प्रकार के पेपर पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल पेपर 180 नंबर का है, इसमें से 30 नंबर हम क्वालिफाइंग वाले हटा देते हैं तो पीछे बचते हैं 150 नंबर। अब वो 150 नंबर डिसाइड कैसे होते हैं, तो उसका जवाब है कि एक पेपर आपके विषय का होता है जो 100 नंबर का होता है, और मेरे हिसाब से आपका जो मेरिट निर्धारण का काम जो पेपर करता है वो ये पेपर विषय वाला ही है। दूसरा जो जनरल पेपर है, जनरल जीके का पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर है, वो पेपर 50 नंबर का है। लेकिन उस पेपर में आपके विभिन्न प्रकार के विषय है वो शामिल रहते हैं, और उसका वेटेज है वो अलग अलग टाइप का रहता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा विश्व भारत के जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 10 से 15 नंबर के होते हैं। उसके अलावा तर्क शक्ति जिसे रीजनिंग कहते हैं, उसके भी 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेडागोजी या फिर साइकोलॉजी जो भी कह दो, उसके भी आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 नंबर के क्वेश्चन समसामयिकी से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यह पूरा एक पेपर है वो औसत आपके ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित किया गया है। जिस इस पेपर से आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती, क्योंकि ये जो आप समसामयिकी से जुड़े हुए हो और भारत और विश्व का इतना बड़ा जीके है, इतना बड़ा नॉलेज है, तो उसका आप निर्धारण सही से नहीं कर पाओगे किस क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो इसके लिए आपको मतलब जैसे कि ये पेपर आपका 50 नंबर का है तो औसतन 25 से 35 नंबर लगभग सभी विद्यार्थी ले आते हैं। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जरूर फर्क तो पड़ता ही है। आपका अगर अच्छा रीजनिंग अच्छी है और अच्छा जीके है तो आप जरूर इसमें एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन जो आपका पेपर विषय वाला है वो मेरे हिसाब से मेरिट का निर्धारण करता है। अब हम पेपर से आगे निकलते हैं तो इसकी फीस और सेंटर से रिलेटेड बात है। वो कहते हैं कि इसकी थोड़ी फीस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंने भी जब फॉर्म भरा था तो बेरोजगारी में ये सोचना पड़ता है कि इतने सारे रुपए इतनी कम पोस्ट से के लिए कैसे लगाए। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको खुद पर पूरा आत्मविश्वास है तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए। 1500 से 1,000 से 1,500 रुपये फीस होती है पीजीटी पद के लिए। तो वो फीस होती है। उसके बाद आपको सेंटर है वो राजस्थान में 5 या 6 जगह पे उसके सेंटर होते हैं, वो मिल जाएंगे। और उसके बाद हमारा ये है कि
ये इसकी सुविधाएं क्या क्या है। हम अगर सुविधाओं पे बात करें नवोदय विद्यालय की, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रहना मुफ्त है। आपको क्वार्टर अच्छे खासे 2 BHK या 3 BHK टाइप के क्वार्टर आपको अलॉट कर दिए जाते हैं मुफ्त में। और उसके साथ ही आपको यहाँ खाने की सुविधाएं भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि मैस की सुविधा यहाँ पे रहती है बच्चों के लिए। तो आप भी अगर यहाँ पे रह रहे हो तो आप मैस में खाना खा सकते हैं, तो मैस का खाना आपके लिए फ्री हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ का जो व्यक्तित्व विकास है, सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे नवोदय में सबसे अच्छी चीज़ लगती है, वो है व्यक्तित्व विकास। आप संपूर्ण राज्यों से आए हुए विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, आपका उनसे इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो आप पूरे भारत के बारे में अच्छे से जान जाते हो और आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर जाता है। ये भी एक इसमें एडवांटेज है, एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी जैसे मैंने पहले ही बता दी है, 65,000 से 70,000 रुपये तक सैलरी, जो पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए बहुत बड़ी राशि है। और इसके साथ थोड़ा सा काम जो है वो भी यहाँ ज़्यादा लिया जाता है आपसे, काम ज़्यादा करवाया जाएगा, क्योंकि इतनी सैलरी फ्री में तो कोई नहीं देगा, सीधी सी बात है। पर यहाँ पे थोड़ा काम करवाया जा रहा है तो उसके लायक आपको सैलरी भी मिल जाती है। काम क्या होता है कि काम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाउस मास्टर और हाउस मिस्ट्रेस बनाए जाते हैं, जिनका काम होता है कि हॉस्टल के वार्डन जैसा होता है, वैसे ही आपको वार्डन की तरह सारे बच्चों की देखभाल करनी होती है, सारे बच्चों की देखरेख करनी होती है। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम रहता है। और उसके अलावा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो भारत सरकार लागू करती है, उनके ऊपर आपको फीडबैक देने होते हैं, उनका आयोजन अगर स्कूल लेवल पे करवाना है तो वो भी करवाना पड़ सकता है। इस प्रकार से ये एक अच्छा पैकेज है पूरा, जिसमें आपके व्यक्तित्व निखार से लेकर अच्छी खासी सैलरी से लेकर आपके जो आगे आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं आपके, उनके लिए यहाँ पे शिक्षा भी मुफ्त हो सकती है। नवोदय जैसी संस्था में फ्री की शिक्षा मिलना बहुत बड़ी बात है। व्यक्तित्व निखरने, आपका व्यक्तित्व निखारने के लिए, आपकी फैमिली का व्यक्तित्व निखारने के लिए भी ये एक अच्छी संस्था है। और इसमें जैसे मैंने आपको हार्ड जोन, वेरी हार्ड जोन और सिंपल जोन का मतलब जो बताया था, 5,000 से 10,000 रुपये की जो सैलरी का डिफरेंस पड़ता है, बस इसमें थोड़ा सा यही है कि आपको स्टार्टिंग के 3 साल है वो आपको हार्ड जोन में निकालने पड़ते हैं, या फिर 2 साल वेरी हार्ड जोन में निकालने पड़ते हैं। और अब हार्ड जोन या वेरी हार्ड जोन क्या होता है, वो इनका नवोदय की आप साइट पे जाके देख सकते हो कि इनका डिसाइडर क्या है, किस टाइप से इन्होंने मानक तय करके ये बनाए हैं। तो ये सारा पूरा पैकेज है। वैसे तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर या छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, इसमें हार्ड जोन या वेरी हार्ड जोन दिया जाता है, पर फिर भी आप साइट पे जाके इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय जो है, इसका टाइमिंग क्या रहता है। तो इसका ये टाइमिंग है कि आपकी स्कूल का जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का रहता है। उसके बीच में एक 15 या 20 मिनट का आपको गैप मिलता है, जिसके अंदर आपको चाय नाश्ता वगैरह दिया जाता है। और उसके अलावा जो ये स्कूल पीरियड है, ये वर्किंग आपके आवर्स है, उसके अलावा आपको अगर हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस बना दिया जाता है तो इसके अलावा भी आपको काम दिया जा सकता है। आपको बच्चों की देखभाल करनी होती है, बच्चों का डिनर के टाइम पे वहाँ जाना होता है। इस प्रकार के सारे काम काज मिला के मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा पैकेज है, जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है और जिनको शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में जाना है उनके लिए। तो इन सा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ अच्छा करेंगे, और अच्छे से अगर सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो आपको पीजीटी के पद को पाने में कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब अंधेरा बहुत ज़्यादा छाता है तभी दिन निकल आता है।